इतने लिखे, मिटाऊं इसको? ये लिखा डायलॉग। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन पी एक्स का डिफरेंशिएशन साइन पी एक्स। तुम्हारी कॉस पी एक्स। ध्यान से सुनो क्या हुआ। साइन स्टार का डिफरेंशिएशन, अब स्टार का भी तो करो। साइन पी एक्स प्लस क्यू का कॉस पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू का, यानी कि वो एक्चुअली पी बनेगा। एक्स का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में उतरा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, डिवाइड में उतरा। साइन का कॉस, कॉस का क्वेश्चन में सी, आंसर में माइनस। इंटीग्रेशन में आंसर में सी, साथ में माइनस, रिवर्स। इस साल 11th क्लास में शुरुआती टॉपिक क्या था? क्वाड्रेटिक एंड सेकेंड सीरीज। क्योंकि मुझे यह मालूम नहीं था कि एमपी बोर्ड और सीबीएसई सेम सिलेबस हो गया। इस सत्र से यही सबसे पहला, मतलब जो बच्चे अभी 10वीं पास करके 11वीं अपने आएंगे, सबसे पहले अब यही, जो आप लोगों को सबसे आखिरी में मिला। उसका कारण क्या है? सारे स्कूल वालों ने ये शुरू किया होगा और आप लोगों से उस समय बन नहीं रहा होगा, है ना? जबकि अपन तो इसके बादशाह हैं। कैलकुलस के लिए तो मजा आ जाती है। मतलब साइन कॉस 10, ये कुछ याद है क्या? साइन कॉस 10, कोसेक, सेक, लाहुल बिला गुल। कुछ याद आए रिश्ते? तो किस में रिश्तेदारी थी? है आज भी हम तेरी याद में जीते हैं। अरे यस यस। कॉट, क्वेश्चन में सी, आंसर में, शुरुआत सी से तो आंसर में माइनस। और कॉट का रिश्ता किससे था? बोलने में अच्छा लग रहा है क्या? सेक स्क्वायर। क्या? तो 10 का सेक स्क्वायर
और कॉट का कोजेक स्क्वायर। मतलब पैटर्न बना रहा हूं कि दिमाग में सेव होता जाए। मैंने माइनस वाले उधर लिखे, प्लस वाले इधर लिखे। अब ध्यान से देखना, सेक एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, कुजैक एक्स, आंसर माइनस के साथ, कुजैक एक्स, कॉट एक्स। ये दोनों ये रहे, ये दोनों ये रहे। मुझे मालूम नहीं था कि मैं मैथ्स का टीचर बनूंगा। मैंने मगर इसी पैटर्न से दिमाग में उस समय सेव किया था जब टीचर लोग कहते थे कि ये टेबल है, इसको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, कल पूछेंगे नहीं तो डंडा मारेंगे। और बच्चे 20-20 बार लिख के याद रखते थे। मैंने वो 10वीं की वो डिज़ाइन बनाई, दिमाग में सेट किया, मैंने कहा बस अब याद रखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप रहेगा। और मैंने इंजीनियरिंग पूरी कर ली। उसके बाद 1 साल कंप्यूटर बेच लिए। फिर मैं यूं ही मेरे भैया के पास बैठा था, भैया कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट, सामने बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठे थे, वो कंप्यूटर पढ़ने आए थे, बीकॉम प्लस कंप्यूटर, और उसमें मैथ्स भी होती है फर्स्ट ईयर, हल्का सा डिफरेंशिएशन वगैरह। तो उन्होंने अपना टेस्ट पेपर निकाला मिड, हाँ मतलब हाफ ईयरली, जैसे उनके भी एग्जाम होते होंगे, और वो डिफरेंशिएशन पे बहस कर रहा है, और मैंने सारे सही आंसर बोल दिए कि ये इसका ये है, इसका ये है। मैं तो कौन था, कंप्यूटर बेचने वाला, मैं टीचर थोड़ी था। उतने में उन्होंने कहा यार आप कमाल हो गया। मेरे भैया कहते हैं इतने सालों बाद तेरे को सब कुछ याद है, कुछ खास बात है? मैंने कहा हाँ यार खास बात तो लग रही है। और अपन ने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वो पैटर्न जो मेरे दिमाग में सेव है, पूरा पूरा आप लोगों को नॉलेज ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूं। लिखो साहब। और उस स्टूडेंट का नाम मालूम क्या था? गुरकीरत, पंजाबी लड़का था। गुरकीरत मतलब गुरु का कीर्तन, गुरु की प्रार्थना, गुरकीरत। नाम उस समय भी हम बिगाड़ते ही थे और आज भी बिगाड़ते। तो गुरकीरत की स्पेलिंग क्या होगी? गुरु कीरत होगा, है ना? है ना? ये क्या लिखा है? रेट, चूहा। और मजे लेते थे, उसका नाम फिर चूहा रख दिया ऐसा। जबकि वो मेरा पहला स्टूडेंट, पहला बैच। और कॉमर्स वालों को प्रोबेबिलिटी बहुत डीप में होती है, स्टैटिक्स वगैरह। और कॉमर्स के बच्चे को प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाई और बहुत ज़्यादा गहराई में नॉलेज हो गया प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन का।
मिटाओ इसको, मिटाओ। ये बनाया आपने बगल में याद रखने के लिए? बनाओ ना। ये 4 और ये 3 लिखो। मैं मिटा रहा हूं सब कुछ। ये भी लिखे, ये इंटीग्रेशन लिख लेते कहीं कोने में। डन मालिक। अब चेन रूल के एक आध क्वेश्चन करते हैं। y बराबर log की गोदी में sin x, तो dy बाई dx। सुनो, log स्टार। तो तुम सुनो, स्कूल वालों को समझाने के लिए ऐसा करना। मतलब मैंने तो आंखों आंखों में ही सीधा आंसर लिख दिया था, मैडम घबराएगी तुमने छाप लिया कहीं से। तो मैडम वालों को ऐसे दिखाना कि ना मैडम देखो तुम समझो बात को, लॉग स्टार का डिफरेंशिएशन, फिर लिखना डी बाई डी एक्स ऑफ स्टार। ये तीसरा मेथड चेन रूल का स्कूल वालों को बताने के लिए। फिर इसका डिफरेंशिएशन। ऐसा। साइन स्टार कॉस स्टार इनटू जिसको हमने स्टार माना था, हम उसे भी तो कोने में ले जाएंगे ना, छोड़ थोड़ी देंगे। कॉस स्टार। और तुम चाहो तो ये आगे लिखोगे और आगे लिखकर इसके माथे पे लिख सकते हो, मतलब मैडम को टेंशन हो जाए ये क्या कर डाला तुमने, ये लेके ना। अरे ये तो उसके मल्टीप्लाई में है ना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते ना, इधर कर सकते हैं, इधर कहीं। नहीं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सॉरी सॉरी। सचमुच मैडम गिर पड़ती, तुम्हारे नंबर अलग काट लेती, सॉरी। लिखो जल्दी। छापना नहीं, छापना नहीं।
चलो आओ देखो, ए भैया देखो। आपके सिलेबस में क्या वेरिएबल की पावर वेरिएबल है क्या? देख लो यार, क्या पता लफड़ा हो जा। एक आध करके दिखा दूं? देख इधर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग स्टार का डिफरेंशिएशन 1/स्टार इंटू स्टार को भी कोने में ले जाएंगे, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू फर्स्ट का मैंने कर डाला, प्लस फर्स्ट चुपचाप मैंने सेकंड का कर डाला। तो ये क्या हो गया? इस पे ब्रैकेट लगा देना, नहीं तो कोई सोचेगा लॉग की गोद में x+1 लिखा। तो ये 1 प्लस लॉग x हो गया, ये y ऊपर आ गया, और y क्या था? x की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। और तुम्हें कुछ करना हो तो 1 की जगह लिख देना ln e प्लस ln x, x की पावर x ln ex। अब तुम ex बोलोगे तो सामने वाला क्या समझेगा, इसलिए तुम बोलना ln xe। अब मेरी बात सुनो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? और a की पावर x का क्या होता है? हाँ, इक्वल टू नहीं लगाना, एरो लगाना, ठीक है? एरो मतलब प्रोसेस। और x की पावर x का डिफरेंशिएशन, सुनो मैं सिखाऊं तुम्हें, रटो नहीं। अपन किसी को देखते हैं तो दिल में ख्याल आते हैं, वो सबकी नजर अलग अलग होती है, कौन किस नजरों से देख रहा? अरे हाँ हाँ, तो इसको मैं इस नजरों से देख रहा हूं। मेरी नजरें आप उधार ले लो। एक्स के माथे पे कांस्टेंट, क्या? एक्स के माथे पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट नीचे आया, एक्स के माथे पर एक पावर कम हो गई। फिर मैंने पल के झुकाई, एक बार पल के बंद करी और फिर खोला। अब मैं दूसरी नजरों से देखने लगा उसे। अब दूसरी नजरों से मतलब कांस्टेंट की पावर एक्स, कांस्टेंट की पावर एक्स, कांस्टेंट की पावर एक्स ln कांस्टेंट। आंखों आंखों का खेल है बाबा, ये पावर जुड़ गई बाबा, और ये बाबा अभी हाल कॉमन आ जाएगा बाबा। अरे ये तो आंसर आ गया बाबा। अब तुम ऐसा स्कूल में करे आओ तो मैडम तो गिर पड़ेगी ना। अरे नजरें नजरें होती, हम किसी को देखकर अपनी बहन समझे, मम्मी समझे, इट्स डिपेंड ऑन अपनी नजरें। अरे हाँ कि ना?
उसका नाम मेथड टू। नहीं आएगा ना, करके दिखाता हूं। इसको लिख लो, टिंग 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 टिंग। ये वाला तो खास लिखना, जयकारा सुहाग बाबा का, ये वाला।
डन, हटाओ। तो सुनो, कुछ होमवर्क लिख लो, या वो भैया ने जो डाउट पूछा वो करके दिखाऊं क्या? अनदर मेथड बोल सकते हो आप इसको। हम किसी भी आइटम को लिख सकते हैं ई की पावर ln, यही बोल रहे हो ना? यानी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल